क्या इंडी गठबंधन की कमान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपी जाने वाली है? और यह सवाल सिर्फ हम नहीं बल्कि इंडी गठबंधन में खुद इंडी गठबंधन के नेता उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी से इंडी गठबंधन की कमान लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपने की बात कही जा रही है? और क्या विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच में सब कुछ ठीक है? और 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव क्या इंडिया गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन साथ में लड़ेगा या एक दूसरे के खिलाफ? ऐसे तमाम सवाल है जिसके जवाब आज हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। दरअसल बिहार में करारी हार के बाद यानी कि बिहार में महागठबंधन की हार के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा गया था। अब जो हार मिली है महागठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि इंडी गठबंधन की जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव को दे दी जाए। और ये कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं की ओर से ये बयान दिए जा रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में करारी हार महागठबंधन की हुई है। अब ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंडी गठबंधन की जिम्मेदारी अखिलेश यादव को सौंप दी जानी चाहिए, जिससे कि पार्टी एक अच्छी स्थिति में पहुंच सके या इंडी गठबंधन ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीत सके और ज्यादा से ज्यादा सीटें ला सके। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के किसी एक नेता ने कहा, बल्कि अबू आजमी समाजवादी के दिग्गज नेता वो भी यही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अबू आजमी, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि कांग्रेस पार्टी घमंड और अहंकार में डूब चुकी है। ऐसे में जरूरी है कि इंडी गठबंधन का भविष्य तय किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2024 का जब हमने चुनाव लड़ा था, इंडी गठबंधन सब कांग्रेस, तृणमूल, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, आरजेडी, तमाम जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, वो सब एक साथ चुनाव लड़ रही थी इंडी गठबंधन के दौरान। अब 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव की सूझबूझ के चलते इतना अच्छा प्रदर्शन यूपी में इंडी गठबंधन कर पाया, ये कहना था अबू आजमी का। यानी कि वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को इंडी गठबंधन की कमान सौंप दी जानी चाहिए। अब इसे लेकर सवाल ये है कि क्या आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन साथ में नजर आएगा या एक दूसरे के खिलाफ? सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि कांग्रेस चुप बैठी, कांग्रेस ने इसका करारा जवाब दिया और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की ओर से एक बयान सामने आया जिसमें वो अखिलेश यादव को नसीहत देते नजर आए। उन्होंने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव यानी कि यूपी का, वो तो सबसे पहले संभाल लीजिए, पहले आप उस पर फोकस कर लीजिए, उसके बाद में आप इंडी गठबंधन की बात करिएगा। साथ ही इमरान मसूद ये भी कहते नजर आते हैं कि राहुल गांधी का कोई विकल्प नहीं है और उनका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता है। आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर ध्यान दीजिए, वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा, ये कहना था इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद का। अब जुबानी हमले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो आखिर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव हुआ। बिहार में चुनाव के बाद में महागठबंधन को हार मिली और ये जो चुनाव था वो कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी सबसे मुख्य चेहरा थे महागठबंधन का। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, बकायदा वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली गई, लेकिन फिर भी हार मिली और करारी हार का सामना करना पड़ा। अब इसे ही लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इंडी गठबंधन को बचाने के लिए जरूरी है कि एक सही व्यक्ति यानी कि एक दिग्गज नेता जो कि इंडी गठबंधन को जिता सके, उसे अब इसकी कमान सौंप दी जाए।
आपको बता दें कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में हार हो। इसके अलावा अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, ये चारों राज्यों में इंडी गठबंधन या फिर यूं कहें कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में जो इंडी गठबंधन के तमाम दल है, उनका धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से विश्वास हटता जा रहा है। अब इसी को लेकर आवाज उठने लगी है कि अब कमान किसी और को सौंप दी जाए, ताकि एक बेहतर स्थिति, बेहतर सीट और एक बेहतर जीत हासिल हो सके। अब सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल, यानी कि राहुल गांधी संकट में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये आवाज उठने लगी है कि इंडी गठबंधन की जो जिम्मेदारी, जो कमान राहुल गांधी को सौंपी गई थी, उससे अब उन्हें मुक्त करवा दिया जाए और उसकी जगह पर अखिलेश यादव को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। अब सवाल ये होता है कि 2027 का विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश का वो चुनाव, जहां पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही होकर किसी दिग्गज नेता का रास्ता दिल्ली तक जाता है, यानी कि केंद्र की राजनीति में उसकी स्थिति साफ होती है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं। अब हम बात करते हैं विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजों की, क्योंकि क्यों ये आवाज उठ रही है, इसे समझना और जानना बेहद जरूरी है। दरअसल 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उस समय उत्तर प्रदेश में अकेले समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की 37 सीटें आई थी। बीजेपी को भी पछाड़ दिया था, बीजेपी की 33 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात कर रही हूँ उसमें। और वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की केवल 6 सीटें आई थी। लेकिन यहाँ पर खास बात ये थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, यानी कि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया था, जिसमें अच्छी खासी सीटें देखने को मिली थी। अब उसके बाद में अखिलेश यादव को काफी कद्दावर नेता कहा जा रहा था। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था। अब उसके बाद में 2023 का आपको चुनाव याद होगा, मध्य प्रदेश का। उस समय जब इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, यानी कि इंडी गठबंधन की, उस समय ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों गठबंधन के साथ में विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। और उस समय पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की जो संभाल रहे थे वो थे कमलनाथ। जब कमलनाथ से जब मीडिया ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने वाला है, अखिलेश यादव भी दावा भर रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तो इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया, अरे ये अखिलेश अखिलेश छोड़िए। तो ये बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था, वो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ। और वो कहते हैं ना कि एक्शन का रिएक्शन आपको देखने को मिलता ही है। अब ये वीडियो पहुंच गई सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक, जिसके बाद में उनकी नाराजगी साफ तौर पर मीडिया के सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमें पहले से पता होता कि ये सब होने वाला है, यानी कि जो इंडी गठबंधन का जो स्तर है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक है, तो हम कांग्रेस नेताओं के फोन तक नहीं उठाते, उनसे बात तक नहीं करते। अगर हमें ये पहले पता होता कि सिर्फ इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव तक सीमित है, ना कि विधानसभा चुनाव तक। अब इसके बाद में सियासी जंग शुरू हो जाती है। हालांकि मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था वो कांग्रेस अलग और समाजवादी पार्टी अलग लड़ती है। अब 2027 का विधानसभा चुनाव, सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस है वो साथ में चुनाव लड़ेगी या एक दूसरे के खिलाफ। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर ज्यादातर बातें की जाए तो बीजेपी के बाद में दूसरी पार्टी कोई है तो वो कांग्रेस नजर आती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद में अगर कोई पार्टी नजर आती है तो वो है समाजवादी पार्टी। अब मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक तक सीट नहीं दी, तो क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सीट दे पाएंगे? ये आपस में चुनाव लड़ेंगे या एक दूसरे के खिलाफ, सबसे बड़ी बात। और हो कुछ भी, लेकिन इसमें बीजेपी का सीधा फायदा नजर आ रहा है। वो कैसे? क्योंकि निश्चित तौर पर इंडी गठबंधन साथ हो या एक दूसरे के खिलाफ, इससे सीधा फायदा पहुंचता है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को।
अब ऐसे में सवाल ये कि अखिलेश यादव जो कि एक और उन्हें कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन की कमान संभाले, दूसरी ओर 2027 का विधानसभा चुनाव, क्या अखिलेश यादव इस बार कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्या वो राहुल गांधी के तमाम जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रत्याशी, उन्हें वो सीट देंगे या नहीं, या दोनों ही पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि ठीक ऐसा ही बिहार में भी देखने को मिला, जहां महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, तमाम जो पार्टियां हैं वो 9 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी, और इसका सीधा सा फायदा पहुंचा था बीजेपी को, और नुकसान हुआ महागठबंधन का, यानी कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का। अब ऐसी ही स्थिति यूपी में भी बनती नजर आ रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी साथ चुनाव लड़ेगी या एक दूसरे के खिलाफ? और ये जो यहाँ पर आवाज उठ रही है कि अखिलेश यादव को इंडी गठबंधन की कमान सौंप दी जाए, क्या वाकई में ऐसा होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि 4 राज्यों में हार गए हैं राहुल गांधी बुरी तरीके से। क्यों? या तो वो 15 से 20 दिन विदेशी यात्रा पर रहते हैं, या फिर अपने में व्यस्त रहते हैं, और इसका सीधा सा खामियाजा उठाना पड़ता है राहुल गांधी के साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को भी। और ऐसे में इंडी गठबंधन में जो विश्वास है राहुल गांधी पर, वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी का जवाब यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये कि इंडी गठबंधन की कमान क्या अखिलेश यादव को दी जाएगी, और दूसरा सवाल ये कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 का, क्या अखिलेश यादव सीट बंटवारे को लेकर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, या साफ कह देंगे कि इस बार हम अकेले ही चुनाव लड़ने वाले हैं? क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।